बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदिल मुमताज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। चेयरमैन PTI इमरान खान ने खातून जज को धमकाने पर मुआफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में फ़र्द जुर्म मुअख्खर कर दी। इमरान खान ने कहा कि वो अपने कहे पर मुआज़रत ख़्वाह हैं। खातून जज के पास जाकर मुआफ़ी मांगने को तैयार हूँ। यकीन दिलाता हूँ आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। आपको गलती का एहसास हो गया जिसको अदालत सराहती है। आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं करते, आप बयान हल्फी जमा करें। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मेरी जंग माफियत से है, अदलियत से नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में आज जो सूरत हाल है, ऐसे में क्या वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मुल्क से बाहर होना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट का PTI को कौमी असम्बली में वापसी का मशवरा। मरहलावार इस्तीफ़ों की मंजूरी के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। अवाम ने 5 साल तक मुंतखब किया है, PTI पार्लियामेंट में किरदार अदा करे। आपको अंदाज़ा है 123 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। मुल्क की मुआशी हालत देखें, करोड़ों लोग बेघर हैं। इस्तीफ़ों की मंजूरी का तरीक़ाकार तय करना स्पीकर का इख्तियार है। पार्लियामेंट के तरीक़ाकार में मदाखलत से गलत रवायत बनेगी। कासिम सूरी के फैसले में किसी रुकन का नाम नहीं जिनका इस्तीफ़ा मंजूर किया गया हो। कासिम सूरी के आर्डर पर गए तो कुछ और ना हो जाए। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। हेडलाइंस आपने जानी, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि SSP ठट्टा की जानिब से ज़िला ठट्टा से ताल्लुक़ रखने वाले PTS प्रोजेक्ट में कामयाब होने वाले 69 जेंट्स और लेडी कांस्टेबल उम्मीदवारों के दरमियान आर्डर तकसीम किए गए। इस मौके पर SSP ठट्टा ने कामयाब होने वाले जेंट्स और लेडीज़ पुलिस एहलकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि तमाम एहलकारों को पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने पर खुश आमदीद कहते हैं। उन्होंने हदायत की कि तमाम एहलकार जो कि मेरिट की बुनियाद पर पुलिस डिपार्टमेंट में आए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन करेंगे और अपने फ़राइज़ को ईमानदारी और सच्चाई से सर अंजाम देंगे। SSP ठट्टा ने तमाम पुलिस एहलकारों को मुबारकबाद भी दी, जबकि आर्डर वसूल करने के बाद तमाम एहलकारों की जानिब से इज़हार तशक्कुर भी किया गया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि बिहाड़ी के नवाई गांव 59 WB में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर ने 8वीं क्लास की तालबा ईमान फातिमा को सबक याद न करने पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। टीचर से खौफज़दा तालबा मीडिया के सामने आने से गुरेज़ां। तालबा के वालिद अता मोहम्मद और अहले इलाका ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 59 WB की टीचर के जुल्म के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बच्ची का स्कूल में सबक ना सुनाने पर टीचर वाजिदा ने मार मार कर बुरा हाल कर दिया। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशान पड़ गए। टीचर के तशद्दुद से खौफज़दा अक्सर बच्चियाँ शहर के स्कूलों में दाखिल करवा चुके हैं। टीचर ने बच्चियों को उनके गरीब होने का ताना देने का मामूल बनाया हुआ है। मुतासरा बच्ची के वालिद का इंसाफ का मुतालबा। कराची से आपको खबर दें, आपको बताएं कि न्यूज़ सिंध आबाद सैलाब ज़दगान कैंप सरकारी सरपरस्ती से महरूम हो गया। इमदाद न होने की वजह से कैंप में खुराक की किल्लत पैदा हो गई। 1 माह गुजर जाने के बावजूद DC शर्की नहीं आया। मच्छरों की वजह से सैलाब मुतासरीन मलेरिया और डेंगू बीमारियों में मुब्तला हो गए। बारिश से मुतासरा इस्माइल मक्सी का नौमौलूद बच्चा बीमार हो गया, जिसको एम्बुलेंस के ज़रिए सिविल अस्पताल भेजा गया। सैयद फारूक शाह, शहनशाह सियाल, शफी मोहम्मद की क़यादत में सैलाब ज़दगान ख़वातीन और बच्चों ने सख्त एहतजाज किया और मुतालबात के हक़ में शदीद नारेबाजी। और मुज़ाहिरीन ने कहा कि हम यहाँ पर सख्त परेशान हैं, हमारी कोई भी मदद नहीं की जा रही और सारे सैलाब ज़दगान बीमार हो गए हैं। हमारा मुतालबा है कि मसाइल का नोटिस लेकर इंसाफ फराहम किया जाए। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।